जय श्री कृष्णा एंड जय गुरुजी लियो। थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग इन टुडे। सो लियो, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 15 फरवरी आपके लिए लव करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। सो रीडिंग की शुरुआत करेंगे एंड आई हैव डिसाइडेड गुरु जी का कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आई हैव रिसीव द मैसेज एंड नाउ यू हैव टू शो अप इन फ्रंट ऑफ द वीडियो सो टू क्रिएट हेल्दी रिलेशनशिप कनेक्शन with your viewers. Okay, so for my lovely viewers I thought that I should do it, है ना, ताकि एक टैरो कार्ड रीडर और उनके व्यूअर के बीच में कनेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कनेक्टिविटी अच्छे से डेवलप हो पाए। ठीक है, तो इसी के लिए मैंने सोचा है दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई टू ऑलवेज शो अप इन फ्रंट ऑफ द वीडियो। ओके, सो लियो, आपकी रीडिंग शुरुआत करेंगे उससे पहले मंत्र जाप कर लेंगे गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए गुरु जी के ब्लेसिंग से रीडिंग की शुरुआत करते ताकि आपके जीवन में सब कुछ मंगल हो। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड कि इन 15 दिनों में हमारे लियो का जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी कार्ड द एनर्जी ऑफ लियो। तो सबसे पहला कार्ड है 7 ऑफ वैंड। यू आर शोइंग एज अ वॉरियर, है ना, द सन। लियो जो प्लैनेट है, सॉरी ज़ोडिएक साइन है, इट इज अ सिंबल ऑफ सन, है ना। जो ग्रह है इसके रूलर है वो सन है। द फूल, एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, लियो के जो ग्रह देवता हैं सन, वो खुद यहाँ आपकी रीडिंग में मौजूद है, तो आपके लिए ब्लेसिंग है बहुत बड़ी। तो देखिए, मैं इंडिविजुअली कार्ड्स को रीड नहीं करूंगी, एक साथ जो एनर्जी आ रही है उसको ही बताऊंगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यू आर वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग दीज डेज। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आप नजर आ रहे हैं। लाइक यू आर रेडी टू फाइट विद ऑल द चैलेंजेस। जो भी चैलेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आप उन सब चीज़ों से लड़ने के लिए इसीलिए तैयार हो गए क्योंकि आप अपने आप को स्टैंड करवाना चाहते हैं, अपने ग्राउंड को मजबूत करना चाहते हैं, एक ऐसे पर्सन के रूप में निखर कर आना चाहते हैं जिसे लोग सराहें, जिसके तरह लोग बनना चाहे। एक ऐसी आइडेंटिटी आप क्रिएट करना चाहते हैं अपने लाइफ में। काफ़ी मजबूत आप नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि सन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस टाइम पे। सूर्यदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तो सूर्यदेव की पूजा अर्चना भी मंथ में एक बार करते रहे, सूर्यदेव के मंदिर जाए। ठीक है, और रोजाना सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। और यहाँ पर आप एक ऐसे पर्सन के तौर पे नजर आ रहे हैं, किसी चीज को, किसी परिस्थिति को सही करने के लिए अगर खुद को कोई चीज सैक्रिफाइस करनी पड़े, खुद को कोई नुकसान उठाना पड़े, तो आप उसमें भी तैयार हो। बिकॉज नाउ यू हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू गिव माई बेस्ट। और आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 0 है, फिर 1 है, यहाँ पे 19 जो है, 9 + 1 10 है। ठीक है, और यहाँ पे 7 जो आप स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव है। ठीक है, केतु ने कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी को डेवलप किया है। और एक जब स्पिरिचुअली बहुत पर्सन एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, सो उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता। वो सिर्फ एक ही से डरता है, भगवान से, बाकी वो किसी से नहीं डरता। उन्हें पता है कि ऊपर वाला बैठ के सब कुछ देख रहा है, हमें जो भी करना है उन्हीं के लिए करना है। गलत करने से पहले 10 बार वो यही सोचते कि ऊपर वाला बैठ के देख रहा है। तो ऐसे में इंसान सिर्फ भगवान से डरता है और किसी से डरता नहीं है, और किसी से डरने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लियो, आपके अंदर वही एनर्जी आई है। 0 द फूल का कार्ड कह रहा है कि नाउ यू हैव डिसाइडेड, मुझे स्क्रैच से, है ना, स्क्रैच से शुरू करना है। एंड एस ऑफ स्वॉर्ड, कोई फैसला आपने किया है अपने जिंदगी के अंदर, सुधार लाने के लिए आपने कोई अहम फैसला लिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है। और जैसे मैंने कहा कि कुछ अच्छा करने के लिए आपने सोचा कि अगर कोई चीज़ सैक्रिफाइस करनी पड़े, अगर खुद को कोई प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाए, इट्स ओके। अगर उससे किसी को फायदा मिलता है तो हमें ही सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी कि हमारे कारण, एटलीस्ट हमारा वो एक्शन लेने के कारण हम किसी और को हैप्पी कर पाए। लियो, आपके यहाँ पे जो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी जो यहाँ पे नज़र आ रही है, जिस हिसाब से आप बिहेव करें, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा बहुत कम ही लोग कर पाते हैं।
लिटरली। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि लियो जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनके माइंड में जो भी पर्सन है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। तो हमारे पास है मून, आपके पास सन है तो उनके पास मून है। मे बी आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, इसलिए सन एंड मून, डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर शो कर रही है। तो मे बी यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम, ओके, फॉर सम परसेंटेज। ओके, 10 ऑफ वैंड एंड देन लास्ट वी हैव द एम्प्रेस। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर जो नजर आ रहा है आपके पर्सन के लाइफ में कहूँ तो उनके लाइफ में ना मदर का कहीं ना कहीं कुछ इश्यू है। मे बी उनकी जो मदर है थोड़ी सी ऐसी है कि उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन क्रिएट करती हैं, ठीक है, और इरिटेट करना, थोड़ा सा पीछे पड़े रहना किसी न किसी चीज़ को लेकर। तो उनके देखिए, दो वी आर हैविंग फादर एंड मदर पेरेंट्स बट वी डू हैव अ कार्मिक कनेक्शन विद देम। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके फादर है, क्यों है? बिकॉज यू हैव अ कार्मिक कनेक्शन विद दैट पर्सन, दैट्स वाई इस जन्म में वो आपके फादर बने हैं। तो ऐसे जब कोई किसी किसी के पेरेंट्स कार्मिक होते हैं ना तो वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं, जिस वजह से कई बार इनर चाइल्ड इशू भी क्रिएट हो जाता है ना, वुंडेड हो जाते हैं वो प्यार ना मिलने के कारण। तो यहाँ पे आपके पर्सन के लाइफ में उनकी जो मदर है वो मुझे ठीक नजर नहीं आ रही है। उनके कारण आपके पर्सन के जिंदगी में कई तरीके के प्रॉब्लम है। आपके और उनके रिश्ते को लेकर भी मे बी वो नहीं मान रही हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो चाहती हैं कि आपके पर्सन उनके हिसाब से ही चले, सारी जिम्मेदारियां पूरी करे, बट कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो सोचते कि फैमिली और ये सब देखने के चक्कर में कहीं ना कहीं हमने खुद को नेग्लेक्ट कर दिया है। वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन सारी जिम्मेदारियों को ही निभाते रह जाते हैं, काफ़ी बर्डन फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो मदर है उनसे उनकी खुशियाँ छीनी हैं और खुशियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मे भी आपके पर्सन की जो मदर है वो उनकी स्टेप मदर है, ऐसा भी हो सकता है ना, स्टेप मदर भी हो सकती हैं। और रियल मदर है तो भी वो मे बी बायास्ड है, ठीक है, पार्शियलिटी करती हैं उनके और बाकी भाई बहनों के बीच में। तो एक पार्शियल बिहेवियर के कारण भी उनके अंदर एक इनर वुंड कहीं ना कहीं क्रिएट हुआ है। तो आपके पर्सन के लाइफ में उनकी जो मदर है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक मुझे नज़र आ रही है, जिनके कारण उनके ज़िंदगी की होप एंड उम्मीदें जो है ना वो भी कहीं ना कहीं हार्म हुई है। काफ़ी परेशान वो हुए हैं अपने लाइफ में, बट दो वो भरोसा रखते हैं, 10 स्टार का कार्ड, वो होप रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि समय आने पर चीज़ें सही होंगी। और जो मैं जिस तरीके से जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ या निभा रही हूँ, सारी चीज़ों को सहन करके भी हर काम को करने की कोशिश करें, तो इस चीज़ का रिवॉर्ड कहीं ना कहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अच्छे के साथ अच्छा ज़रूर होता है, चाहे थोड़ा सा देर हो जाए। चलिए देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड कि हमारे लियो का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। सो वी हैव हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड कह रहे कहीं ना कहीं आप इस समय आपको अपने इनर वॉइस और इंट्यूशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ काम कारोबार को लेकर टेंशन का माहौल क्रिएट हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के जॉब छूटने नहीं, इनफैक्ट कहीं और मूव करने वाले नजर आ रहे। अगर छूट भी जाती तो आपके भले के लिए, क्योंकि उसके बाद प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, ऑफ कोर्स प्रोग्रेस। तो कुछ लोग मुझे अच्छा हो सकता है कि कुछ लोग अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे, काफी टाइम से वीजा नहीं लग पा रहा था तो उनका वीजा लगता हुआ नजर आ रहा है। आप रिलोकेट हो रहे हैं, ठीक है, आप अपने काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर बस सकते हैं। कुछ लोग अब्रॉड भी सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ लोगों का बिल्कुल मुझे यहाँ पे अधिकतर, कुछ नहीं कहूंगी लियो का, अधिकतर लोगों का मुझे यहाँ पे जॉब का प्लेस चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। वेदर आप अपने स्टेट छोड़कर किसी और स्टेट में बस सकते हैं और कुछ लोग अब्रॉड सेटल होते हुए नजर आ रहे हैं काम के चक्कर में। यानी यहाँ पे एक स्ट्रेस लेवल छोटा सा बना हुआ है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं टॉपिक आपके लाइफ में चल रहा है एक सेटलमेंट का, कहीं और शिफ्ट होने का। तो उस चीज़ में थोड़ी सी बाधाएं आ रही हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बट उसके बाद बिल्कुल स्मूथ हैप्पी करियर नजर आ रहा है, ठीक है। तो उसी के साथ देखते हैं कि एज अ गाइडेंस यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 2 गाइडेंस कार्ड फॉर लियो। लियो को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं।
माई एंजल एंड स्पिरिट गाइड प्लीज गिव मी कार्ड। सी जर्नी, जाने के लिए तैयार हो जाइए, बैग पैक कर लीजिए, बिल्कुल आपको कहीं और सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। ओके, एंड देन 7 चक्रा, स्पिरिचुअल पाथ पर रहे, यूनिवर्स के साथ अलाइंड रहे, ठीक है, भगवान के साथ, जैसे मैंने कहा कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं, ठीक है, वो मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं, इसीलिए आप भगवान से ही सिर्फ डरते, किसी और से नहीं डरते। तो बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट आपका सही से बन चुका है, ठीक है। तो इसीलिए हाई प्रीस्ट का कार्ड था, इंट्यूशन एंड इनर वॉइस को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको उसी के थ्रू गाइडेंस देंगे। सो लियो, आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है, बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मे डिवाइन ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।